करते हैं फाउंडेशन। अब यहाँ से फाउंडेशन की बात स्टार्ट करते हैं, फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की फाउंडेशन की बात मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बात स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चीज है वो है लैंग्वेज मॉडलिंग। अब ये होता क्या है, आपने सुना होगा ना लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो लार्ज को पहले हटा देते हैं, लैंग्वेज मॉडलिंग होता क्या पहले उस पर बात करते हैं कि लैंग्वेज मॉडलिंग होता क्या, लैंग्वेज मॉडलिंग का मतलब क्या है। तो लैंग्वेज मॉडलिंग कुछ नहीं होता, इसकी डेफिनेशन अगर मैं सिंपली बताऊं तो क्या होता है कि जिसमें आपका जो प्रोबेबिलिटी होता है या फिर प्रोबेबिलिस्टिक या फिर प्रोबेबिलिटी के थ्रू या प्रोबेबिलिटी वाला डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, फैलना, जिसे हम वेरिएंस भी कहते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होना, फैलना, और किसके ऊपर, किस चीज के ऊपर, कुछ सीक्वेंस के ऊपर, कुछ सीक्वेंस के ऊपर, किस चीज के सीक्वेंस, वर्ड्स के या फिर टोकन्स के। ये लैंग्वेज मॉडल का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक सीक्वेंस के ऊपर, यानी कि एक अगर ये कोई सेंटेंस है तो इसके ऊपर जो है वो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होना, किसके अकॉर्डिंग, वर्ड्स के अकॉर्डिंग और टोकन्स के अकॉर्डिंग। वर्ड जो है वो मैन है तो इसके टोकन्स क्या होंगे, एम होगा, ए होगा, एन होगा, तो ये इसके टोकन्स हो गए। अगर मैन इज है तो ये पूरा मैन एक, ये मतलब ये मैन और इज जो है वो दो टोकन्स है। लेकिन अगर आपको मैन को फिर फर्दर डिवाइड करना तो फिर ये एम, ए और एन हो जाएंगे, यानी कि इसके फिर 3 टोकन्स हो जाएंगे। तो आप समझ लो कि एक बहुत बड़े फॉर्म से जो है वो ब्रेक करते करते जो है वो उसको छोटे फॉर्म में ले जा रहे हो, और करते करते बहुत छोटे फॉर्म में ले जा रहे हो। ये जो होता है उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के ऊपर, चाहे वो वर्ड्स के फॉर्म में हो या टोकन्स के फॉर्म में हो। तो ये जो आइडिया है वो लैंग्वेज मॉडल का आइडिया है कि लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं, लैंग्वेज मॉडल प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं सीक्वेंस के ऊपर, किस चीज के सीक्वेंस, वर्ड्स के और टोकन्स के। तो ये जो है वो लैंग्वेज मॉडलिंग की डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है। अब इसका मैं एग्जांपल आपको लेके जो है वो यहाँ पर बताता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बेसिक एग्जांपल लिखता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी कवर किया था, द कैट सैट ऑन द ब्लैंक, ठीक है, द कैट सैट ऑन द, और यहाँ पर ब्लैंक मैंने दे दिया है। तो अब जो है वो मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट क्या आएगा। तो यहाँ पर आप सब जानते हैं, मतलब हम लोग जानते हैं इसलिए मैंने एग्जांपल दिया, कैट सैट ऑन द, इसका आंसर होता है मैट, मतलब इसका आंसर है मैट, यानी कि कैट जो है वो मैट के ऊपर बैठी हुई है। ये सेंटेंस कंप्लीट करने का तरीका है। अब लैंग्वेज मॉडल जो है वो कैसे काम करेगा, तो लैंग्वेज मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट करेगा मैट को, क्योंकि मैट की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे हाईएस्ट होगी। कैसे समझाता हूं, द कैट सैट ऑन द, अब यहाँ पर जो ऑप्शंस आ रहे हैं, यानी कि जो आपके पास एक बैग ऑफ वर्ड्स है, यानी कि एक जगह की जहां पर बहुत सारे वर्ड्स है, तो यहाँ पर मैट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.8 है, जो बैट की प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 है, और जो आपकी रैट की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 0.1 है। तो अब लैंग्वेज मॉडल के अकॉर्डिंग जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट होके प्रिडिक्ट होके आ जाएगा और यहाँ पर मैट हो जाएगा। तो जैसे मैट की 0.8 है, बैट की 0.4 है और रैट की 0.1 है, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मैट की है जो कि 0.8 है, तो फिर द कैट सैट ऑन द मैट हो गया। ये लैंग्वेज मॉडल का बेसिक आइडिया है। प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के ऊपर, सीक्वेंस यानी कि उसके कॉम्बिनेशन होते हैं अलग अलग, जैसे कि द कैट सैट ऑन द, तो इसका जो है वो आप एक प्रोबेबिलिटी का वेरिएंस यानी कि उसको आप फैलाते हो, अलग अलग प्रोबेबिलिटीज होती हैं, उसमें से जो सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है वो आपका मॉडल सेलेक्ट कर लेता है। ये लैंग्वेज मॉडलिंग कहलाती है। ये एक बेसिक इंट्यूशन और आइडिया है लैंग्वेज मॉडलिंग का। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा और मजा आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है लैंग्वेज मॉडलिंग में जो है वो ये फर्स्ट पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब फाउंडेशन पे फर्स्ट पार्ट हो गया लैंग्वेज मॉडलिंग। सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है टोकनाइजेशन। अब मैं